हेलो बच्चों, आज निकालेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा आघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर आवेश -q और +q है। ठीक है, और इस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल F1 = EQ और इस पर लगने वाला F2 = EQ। माइनस भी ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए हैं और इसकी लंबाई क्या है, 2L है। ये सारा सिस्टम हमने माना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से F1 निकालेंगे, फिर F2 निकालेंगे। यानी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा +q आवेश पर लगाया गया बल और विद्युत क्षेत्र द्वारा -q आवेश पर लगाया गया बल निकालते हैं। +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E द्वारा लगाया गया बल F1 = क्या हो जाएगा, EQ। अब -q आवेश द्वारा -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E द्वारा लगाया गया बल F2 = EQ -EQ। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया कुल बल निकाल लेते हैं। अतः द्विध्रुव पर E द्वारा लगाया गया कुल बल F = F1 + F2 क्या हो जाएगा, EQ - EQ = 0। कुल बल क्या है इसमें, 0। कुल बल 0 है तो क्या कह सकते हैं, अतः द्विध्रुव स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। यानी कि द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति क्या है, 0 है। द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति 0 है। यदि द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति 0 है तो उस पर क्या है, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। क्या करेगा, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो इसको विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने की प्रयास करेगा या उसके दिशा में लाने की प्रयास करेगा। ठीक है, अतः बल आघूर्ण = बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत
दूरी, लंबवत दूरी ये वाली दूरी होती है। इसको ऐसे खींचो और इसको ऐसे, ये 90 लंबवत दूरी। ये वाला थीटा तो ये थीटा, यहां से साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाल बट्टे कक्का लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण। ये है हमारा ए, इसको मान लो ए, ये होगा हमारा बी और ये सी, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। हमको क्या चाहिए, बी सी, बी सी इजक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी 12, बी सी इजक्वल टू क्या जाएगा 12 साइन थीटा। ये क्या होगी हमारी, क्या निकल के आई 2l साइन थीटा। अब यहां पे रखो, इसको टॉ से व्यक्त करते हैं, टॉ इक्वल टू बल F मल्टीप्लाई लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। F का मान QE मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा। यहाँ पे ऐसे लिख दो E मल्टीप्लाई Q इंटू 2l साइन थीटा। ये क्या होता है P, चूंकि P इक्वल टू Q इंटू 2l, इसलिए टॉ इक्वल टू E मल्टीप्लाई P साइन थीटा, E मल्टीप्लाई P साइन थीटा। ऐसे लिख दें 2 इक्वल टू P E साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया इसमें रिलेशन। उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। ये क्या व्यक्त करता है, यदि आघूर्ण पर कुल बल 0 है तो द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा, द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा। अब दो बल ये लगे हुए हैं तो ये क्या है, ये दोनों एक परिघुम का निर्माण करते हैं और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का इसको प्रयास करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहते हैं द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी F मल्टीप्लाई 12 साइन थीटा अपॉन 12 साइन थीटा। F बराबर QE मल्टीप्लाई 12 साइन थीटा। सोल्व करके टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा, टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर मल्टीप्लाई E वेक्टर। अब यहाँ से दो कंडीशन लिखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 0 0 और साइन 90 1, तो टॉ बराबर PE क्या होगा, ये मैक्सिमम। यदि थीटा बराबर 180 तब टॉ मिनिमम यानी कि 0, टॉ मिनिमम।
इसे लिख देते हैं भाई इसको। ओके।